हमारी नीमसार मिस्री की तीर्थ यात्रा के काफ़ी पड़ाव को हम पार कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये है चक्र तीर्थ और इनके दर्शन करने के बाद में चलिए आपको लेकर के चलते हैं ललिता माता मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, मैं सीतापुर के नैमिसारण्य वन कह लीजिए या नीमसार मिस्री कह लीजिए, और ये तीर्थों के तीर्थ चक्र तीर्थ में हम हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में निकले, क्योंकि लगभग 11 साढ़े 11 हो चुके थे और अर्ली मॉर्निंग के हम निकले थे। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में ये हुआ कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो बस वैसे भी फ्रेंड्स हम लोगों को पूरे उसमें यही थोड़ी सी भीड़ मिली। थोड़ी सी भीड़ मुझे वेद व्यास की गद्दी के पास मिली थी, थोड़ी सी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना कहीं खाने पीने का इंतज़ाम था। तो ये हुआ कि ऐसा ना हो, पूरा हम लोग तो घूम आए काफ़ी हद तक, और यहाँ कुछ दिख रहा है तो खा लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसा ना हो यहाँ हमने नहीं खाया और आगे कहीं मिले ना। तो ये सोच करके हम लोगों ने यहाँ खाना उचित समझा, क्योंकि वैसे भी अभी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन बाकी थे। तो मेरी भी मेडिसिन्स चल रही थी, तो पॉसिबल नहीं था कि हम लोग सारे दर्शन करके बाद खाएं। तो फिर इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं था, चाट वगैरह थी और समोसे वगैरह थे। तो जब हम लोग खाए तो ये 2 मेहमान भी आ गए। बस जल्दी जल्दी ख़त्म किया सबने, और जिसके हाथ जो लगा बस उसने थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लिया। तो यहाँ हमको चक्र तीर्थ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी भीड़ मिली, अदरवाइज़ कहीं भीड़ नहीं थी, और कहीं भीड़ नहीं थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कहीं कोई चढ़ावा नहीं मांग रहा था। सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी, और शायद इसीलिए लोग आए, दर्शन किए और चले गए। तो यहाँ खाने के बाद में हम लोग थोड़ी देर वेट किए। फ्रेंड्स, ये जो सामने की दीवार दिख रही है, ये चक्र तीर्थ की दीवार है। तो हमको इधर ही जाना था जिधर ई रिक्शा ये जा रहा है, और हमारी गाड़ी सामने की तरफ खड़ी हुई थी। तो यहाँ इस दुकान के ऊपर शेड था, तो बस हम लोग खड़े हो गए कि उतनी दूर पैदल कैसे जाएं, मतलब क्यों जाएं, गाड़ी जब इधर से ही आनी है। फ्रेंड, सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो ये हुआ है कि जब गाड़ी इधर ही से आनी है तो इधर ही से बैठ करके चले जाएंगे। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारी गाड़ी आए और हम लोग निकल जाएं। तो उसके बाद में हम लोग ललिता माता मंदिर जब पहुँचे, फ्रेंड्स यहाँ बहुत भीड़। अगर नीमसार में हम कहें कि हमको भीड़ मिली, तो उतनी भीड़ तो चक्र तीर्थ में भी नहीं मिली जितनी कि हमको ललिता माता मंदिर में मिली। और भीड़ किसी चीज़ की नहीं थी फ्रेंड्स, बस वही चढ़ाई की थी, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में ये बहुत ही ख़राब कल्चर है। महाराष्ट्र में फिर भी मैंने देखा है कि वहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। चाहे आप महालक्ष्मी मंदिर चले जाइए, और साईं मंदिर में तो पहले ही रखवा लेते हैं, एंट्री की पहले ही और रखवा लेते हैं और कि जाएगा ही नहीं। लेकिन बाहर की दुकानों में तो इतनी भीड़ है, बस दुकानें कोई नहीं हटवाता है। अदरवाइज़ शायद वहाँ पर जितनी लूट होती है वो लूट ख़त्म हो जाए। और ललिता माता मंदिर में भी मुझे बस लूट की ही भीड़ मिली। अगर किसी के हाथ से दक्षिणा निकल रही है तो पंडित देख लेते हैं, तो उनका नाम पता, गांव का पता, गोत्र, पति का नाम, बच्चों का नाम सारा पूछ लेते हैं। और अगर हाथ से दक्षिणा नहीं निकल रही, सिर्फ आपके हाथ में प्रसाद है, या अगर पूरी फैमिली के बीच में एक डिब्बा है, तो फ्रेंड्स जो है भगाने वाले पीछे से आ जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और दक्षिणा मिल रही है तो कोई जल्दी नहीं है, पीछे वाले को भले जल्दी हो, भैया इनको हटाओ तो हम दर्शन करें, हमको भी दर्शन करने, कोई मतलब नहीं। ये कल्चर मुझे फ्रेंड्स बहुत ख़राब लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, तो बस मैंने कुछ फ़ोटो ली थी।
ये शंकर जी की मंदिर है, ललिता माता मंदिर में ही। ऐसा सुना है मैंने कि ये चक्र तीर्थ में जब भगवान विष्णु का चक्र गिरा था तो वहाँ पर जल प्रलय आ गई थी। उसको रोकने के लिए माँ ललिता देवी को बुलाया गया था, तो उन्होंने उस जल को रोका या उस चक्र को रोक दिया था 6.5 तल तक। 7वां तल भी रोक ले, अगर भेद जाता तो शायद कुछ भी नहीं बचता। तो 6.5 तल तक उन्होंने वहीं रोक दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर इनका एक मंदिर बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो मुझे फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि ये जो भी आया है, भगवान विष्णु का चक्र कह लीजिए या कहीं की कोई मिसाइल कह लीजिए, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि ललिता माता मंदिर को ही कोडिंग आती होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जब मनु सत्रुपा जी के मंदिर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखा ना, तो सच में कुछ लग रहा है कि जो सिंपल भाषा समझ में आती है हम लोगों को, वो भगवान की भाषा समझ में आती है, धर्म की भाषा समझ में आती है। तो पहले के लोगों ने उसको उसी हिसाब से रोटेट करके बता दिया और एक नाम रख दिया, ये थे। बाकी हकीकत क्या है ये तो फिर ऊपर वाला ही जाने। ये सारे मंदिर हैं, जो सभी मंदिरों में छोटे छोटे मंदिर बने रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अलग अलग मंदिर हैं तो कमाई का अलग अलग जरिया है, अलग अलग कहानी है इन लोगों की और पंडितों की बताने की कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि जैसे ही इस मंदिर में घुसो वैसे ही शुरू हो जाता है, मतलब रास्ते से ही शुरू हो जाता है। अगर आप 100 रुपये का प्रसाद ले रहे हैं तो आपके पास 4 व्हीलर है, उसी दुकान के सामने खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इवन तो पहले ही वो लोग बोल देते हैं खड़ी कर दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपने प्रसाद की प्राइस घटाए तो बोल देंगे प्रसाद ले लो, गाड़ी थोड़ा सा आगे कर लो। उसके बाद में अगर आपने और 50 से कम कर दिए तो फ्रेंड्स कौन सा इशारा रहता है इन लोगों के पास मुझे नहीं पता, तुरंत पुलिस आएगी, अरे यहाँ गाड़ी लगा दी, और 4 डांट दुकानदार को भी लगाएगी पुलिस की, तुमने यहाँ पे गाड़ी लगवा दी है वो, अरे वो हम तो हटवा रहे थे, हम तो मना कर रहे थे, इन्होंने ज़बरदस्ती लगा दिया। ऐसे दोनों में आपस में कोड वर्ड से बातें हो जाती हैं और गाड़ी भी पार्क नहीं होती है। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो एक मेंबर गाड़ी में तो नहीं बैठेगा, जाहिर सी बात है प्रसाद के रेट बढ़ा करके आप लेंगे और उसी दुकान के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाएंगे। तो कह लीजिए तो लूट मचना तो शुरू से ही शुरू हो जाती है जैसे ही आप ललिता माता मंदिर के रास्ते में आएंगे चक्र तीर्थ से। इतना चक्र तीर्थ में भी लूट नहीं है, और मनु सत्रुपा जी के मंदिर में तो बिल्कुल नहीं थी। और वेद व्यास की गति में बस इतना उन्होंने बोला था हमसे कि कुछ दक्षिणा दे दो। लेकिन ललिता माता मंदिर में तो फ्रेंड्स अगर दक्षिणा नहीं दी तो मतलब बदुआ देने से भी पंडित पीछे नहीं हटते हैं। जैसे कि वो भगवान के द्वार पे नहीं, वो खुद ही भगवान है। शायद वो उस मंदिर में बैठ कर के यही सोचते हैं कि वो भगवान है और हम लोग उनके दर्शन करने आए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैंने अपने कानपुर में भी देखा है फ्रेंड्स, एक मैंने वीडियो भी डाला हुआ था, इलाहाबाद के साइड जाइए तो रूमा भी मंदिर पड़ता है हनुमान जी का, वहाँ कोई डिमांड नहीं है और सब कुछ ओपन है, पैसा भी ओपन रखा है, प्रसाद भी ओपन रखा है। जिसका जो मन करे प्रसाद चढ़ाने का मन है आप अपने हाथ से चढ़ा दीजिए, आपको प्रसाद लेना है आप उसमें से ले दीजिए, आपको मन करे तो दक्षिणा चढ़ाइए, मन ना करे तो ना चढ़ाइए। कोई कहने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपने अगर सामने से चढ़ा भी दिया आप उठा लीजिए या दूसरा कोई उठा ले, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि
वो शायद सिद्धहनुमान जी हैं और उनका फल वो खुद देते हैं। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन बाकी जगह तो मतलब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लूट। ये नहीं सोचते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, किसके दर्शन के लिए आए हैं, कितना टाइम लेके आए हैं, पहली बार आए हैं कि दूसरी बार आए, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपने दक्षिणा से मतलब है। दर्शन हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और इस वजह से दर्शन भी नहीं हो पाते क्योंकि जो दक्षिणा देते हैं उनको रोक लेते हैं और जो नहीं देते हैं उनको भगा देते हैं। तो ये शायद थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए गवर्नमेंट को कि इतना आम पब्लिक से दक्षिणा के लिए मंदिरों में दर्शन डिले हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ये एक्सपीरियंस था हमारा। दर्शन करने के बाद में हम लोग रुद्रावर्त घाट की तरफ निकल लिए थे और कल आपको रुद्रावर्त घाट के दर्शन कराएंगे। अभी हम चलते हैं। अगर इतना ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।